क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक तूफानी कप्तान मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, संजू सैमसंग ने टॉस जीता और टॉस जीतते गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों, शुरुआत की बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही। दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर रन लेने के चक्कर में दौड़ पड़े शुभमन गिल, लेकिन दूसरे एंड से डायरेक्ट थ्रो के चलते दूसरे सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड रन आउट हो बैठे। दोस्तों, वेड 12 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते वंदर दुसान की गेंद पर रन आउट हो बैठे। दोस्तों, उनके बाद 360 बल्लेबाज आए थे मैदान पर। विजय शंकर एज देकर इस तरह से संजू सैमसंग के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 3D प्लेयर विजय शंकर सिर्फ 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही रियान पराग के सामने एक छक्का और एक चौका लगाया शुभमन गिल ने, तो इस ओवर की चौथी गेंद को एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे, लेकिन ये गेंद न छक्के के लिए गई न चौके के लिए गई सीधा शिमरॉन हेतमायर के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में शुभमन गिल 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद अभिषेक मनोहर ने एक अच्छी पारी खेली 43 रनों की। दोस्तों, उनके बाद जैसे उनके सामने चहल आए तो उन्होंने चहल की गेंद पर इस तरह से बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे इस तरह से रविचंद्रन अश्विन आ गए, जिसके चलते 43 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन उनका साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कप्तानी नहीं खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। दोस्तों, अर्धशतक लगाकर भी दिल नहीं भर रहा था हार्दिक पांड्या का इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में अंत तक नाबाग बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली 52 गेंदों में, और इनके सर पर आज ऑरेंज कैप सवार है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की 87 रनों की पारी काफी ज्यादा शानदार थी। उनका अंतिम ओवर में साथ दिया डेविड मिलर ने। इन्होंने भी 31 रनों की तूफानी पारी खेली 14 गेंदों में, जिसमें से डेविड मिलर ने 5 चौके और 1 छक्के लगाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस की टीम को 152 रन पर पहुंचा दिया है 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, शुरुआत खराब होने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की जोड़ी ने कारनामा किया। तो दोस्तों, आप गुजरात की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स का आईपीएल 2022 का 23वां मुकाबला। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम उतरी बल्लेबाजी के लिए। पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोस्तों, इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और बेहतरीन बल्लेबाजी की, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने अर्धशतक को आज शतक में जरूर बदलेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तभी इनके सामने मुर्गन अश्विन आए और छक्का लगाने की चाह में 52 रन पर बड़ा शॉट खेल बैठे मयंक अग्रवाल, और गेंद के नीचे आ गए इस तरीके से सूर्य कुमार यादव, जिसके चलते कप्तान मयंक अग्रवाल 52 रनों की शानदार पारी खेल 32 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, 57 रन पर पहली विकेट गिरी थी। उनके बाद जॉनी बेस्टो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी आते ही इस तरह से 59 काट की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए, और विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो 12 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद सबसे बड़ी विकेट मिली मुंबई इंडियंस को लैम लिविंगस्टोन की, जो इस तरह से बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, लिविंगस्टोन मात्र 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे, लेकिन दूसरे एंड से पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते अपना अर्धशतक भी इन्होंने पूरा कर। जब 70 रन पर पहुंच चुके थे शिखर धवन, तभी ये भी बेजल थम्पी की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री पर थे कायरन पोलार्ड तैनात, जिसके चलते इस मुकाबले में कायरन पोलार्ड ने धवन की कैच पकड़ी बेजल थम्पी की गेंद पर 70 रन बनाकर 50 गेंदों का सामना करते हुए शिखर धवन बेहतरीन पारी खेलकर आउट होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद जितेंद्र शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन शाहरुख खान इस तरह से दूसरे एंड पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, इस मुकाबले में ऑलराउंडर शाहरुख खान 15 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, अंत में मैच को फिनिश किया जितेश शर्मा ने, जिन्होंने इस मुकाबले में खेली 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया था, 2 छक्के और 2 चौके लगाए, जिसके चलते 158 रन बना पाई पंजाब किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, 100 रन से काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की अंत तक। ऐसे में पंजाब किंग्स ने 200 से सिर्फ 2 रन कम लगाए हैं, 158 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 199 रन चाहिए मुंबई को मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों, आप पंजाब की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का 22वां मुकाबला। दोस्तों, ये मुकाबला काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 23 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को हरा दी है। दोस्तों, साथ ही साथ चेन्नई की ये पहली जीत है, वो भी बैंगलोर के खिलाफ आई है। दोस्तों, इस मुकाबले में एक वक्त पर चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला हार रही थी, लेकिन धोनी और ब्रेवो ने ऐसी चाल चली कि मानो बैंगलोर की टीम फंस कर रह गई। दोस्तों, जब बैंगलोर की रनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने
करने आए और इस साल तो इनका बल्ला आग उगल रहा है। ऐसे में जब तक मैदान पर दिनेश कार्तिक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, बेंगलुरु की उम्मीदें पूरी तरह से बरकरार थी और ऐसा लग रहा था कि ये बेंगलुरु से मुकाबला जीता ही देंगे। तो दिनेश कार्तिक खूखान फॉर्म में चल रहे हैं इस आईपीएल सीजन में। ऐसे में दिनेश कार्तिक जब इस मुकाबले में मैच को बदलने के लिए क्रीज पर खड़े हुए थे, तब धोनी ने चाल चली और डीजे ब्रावो को गेंदबाजी दी। दोस्तों आप सभी को बता दें 34 रन पर दिनेश कार्तिक खेल रहे थे। शुरू में 2 गेंदें वाइड रखी पहले तो डीजे ब्रावो ने, उसकी अगली गेंद फुल टॉस रखी कार्तिक को। कार्तिक ने ब्रावो को हल्के में लिया और काफी लंबा और करारा शॉट खेला, लेकिन धोनी ने पहले फील्ड शानदार सजाई थी और बाउंड्री पर जडेजा को ठहराया था, जिसके चलते जडेजा ने खतरनाक कैच पकड़ी और ब्रावो, धोनी और जडेजा ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भेजा वापस पवेलियन के रास्ते। 34 रन बनाकर सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते दिनेश कार्तिक आउट हुए। अगर दिनेश कार्तिक और 10 बॉल खेल लेते इस मुकाबले में तो पूरी तरह से बेंगलुरु मुकाबला पलट देती, लेकिन जिस हिसाब से दिनेश कार्तिक की विकेट निकालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी और पूरी सीएसके की टीम ने चालाकी दिखाई, वो काबिले तारीफ है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है, लेकिन उनकी दिमाग की खुराफात कोई नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों आप महेंद्र सिंह धोनी के इस कारनामे को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में फैफ डु प्लेसी ने, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान है, टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की खराब रही। दोस्तों इस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ हेजलवुड की घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद लग गई पैड्स पर, जिसके चलते आउट दिया अंपायर ने। इन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन रिव्यू में भी आउट दिया गया, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद मोइन अली रन आउट हो बैठे 3 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें पहले सलामी बल्लेबाज जो कि आए थे रॉबिन उथप्पा, इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजी की और इनका बेहतरीन साथ दिया नंबर 4 के बल्लेबाज शिवम दुबे ने। दोनों के बीच में ऐसी पार्टनरशिप हुई मानो पूरी आरसीबी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने हद से ज्यादा शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने 9 छक्के व 4 चौके लगाए। दोस्तों इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अर्धशतक पूरा कर भी हद से ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी की इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने, जिसने पूरी आरसीबी के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी की शिवम दुबे ने। दोनों ने मिलकर आरसीबी के पर छक्के उड़ाकर रख दिया और कहीं का नहीं छोड़ा आरसीबी की टीम को। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने भी अर्धशतक लगाया। इन्होंने भी इस मुकाबले में 8 छक्के व 5 चौके लगाए। दोस्तों दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हुई मानो 200 के पार सिर्फ 19 ओवर में चला गया स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का, और अभी 1 ओवर पूरा बाकी था और 200 से भी ज्यादा का स्कोर हो चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का। दोस्तों आप सभी को बता दें अंत में इस तरीके से शॉट खेल बैठे हसरंगा की गेंद पर रॉबिन उथप्पा। दोस्तों इन्होंने शॉट तो करारा खेला था, लेकिन गेंद के नीचे आ गए फील्डर, जिसके चलते इस मुकाबले में एक शानदार पारी का अंत हुआ। दोस्तों उथप्पा 88 रनों की तूफानी पारी खेल 50 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद जडेजा है मैच को फिनिश करने के लिए, लेकिन ये भी आते ही बड़ा शॉट तो खेल बैठे हसरंगा की गेंद पर, लेकिन गेंद के नीचे आ गया फील्डर, जिसके चलते रविंद्र जडेजा 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते आउट हुए। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की शिवम दुबे ने। इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 200 के स्ट्राइक रेट से 95 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 46 गेंदों में, जिसमें से शिवम दुबे ने 8 छक्के व 5 चौके लगाए। दोस्तों शिवम दुबे सिर्फ 5 रन से रह गए अपने शतक से, क्योंकि गेंदें समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 216 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 216 रन लगा दिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ, जो एक पहाड़ से भी बड़ा टोटल है ऐसी बड़ी टीम के खिलाफ। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 216 रन जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है तिक्षाना की इस घूमती हुई गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद गिरी सीधा बाउंड्री के पास क्रिस जॉर्डन के हाथों में, जिसके चलते पावर प्ले में ही कप्तान फैफ डु प्लेसी सिर्फ 8 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो तीसरे नंबर पर आए थे विराट कोहली। विराट कोहली की भी शुरुआत खराब रही। दोस्तों मुकेश चौधरी की गेंद पर छक्का लगाने की चाह में इस शॉट तो खेल बैठे विराट कोहली, लेकिन गेंद गिरी शिवम दुबे के हाथों में, जिसके चलते काफी खराब शॉट खेलकर विराट कोहली मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उसके बाद एक और झटका लगा। दोस्तों अनुज रावत इस तरीके से टिक्षाना की गेंद को पढ़ नहीं पाए और विकेटों के बीचों बीच खड़े हो गए, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। दोस्तों इन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन रिव्यू में भी ये आउट हो गए। 12 रन बनाकर अनुज रावत भी आउट हुए। उनके बाद मैक्सवेल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही 2 छक्के और 2 चौके लगाए मैक्सवेल ने, लेकिन अगले ओवर में जडेजा ने इस तरह से क्लीन बोल्ड कर रख दिया मैक्सवेल को, जिसके चलते मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज सिर्फ 26 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए जडेजा के हाथों में बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों यहीं पर सर जडेजा की सीएसके की टीम ने 4 बड़े विकेट निकाल दिए थे, वो भी सिर्फ 50 रन के अंदर ही, जिसके चलते काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक हो रहा था। दोस्तों उसके बाद बबलू देसाई 34 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, लेकिन शहबाज अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आरसीबी की टीम पूरी तरह से परेशानी में आ चुकी थी। शहबाज अहमद और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मैदान पर दिनेश कार्तिक। दोस्तों आप सभी को बता दें शहबाज अहमद एक अच्छी पारी खेल ही रहे थे इस मुकाबले में, तभी वो भी टिक्साना की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शहबाज अहमद 41 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों उनके
बाद मैदान पर हसरंगा और कार्तिक बल्लेबाजी करने आए थे। कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से हसरंगा जडेजा की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे, जिसके नीचे बाउंड्री पर क्रिस जॉर्डन आ गए और 7 रन बनाकर हसरंगा भी इस तूफानी मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके ठीक बाद जडेजा की गेंद पर आकाशदीप टच करने के चक्कर में अंबती रायडू को कैच दे बैठे और 0 रन बनाकर आकाशदीप भी आउट होकर रह गए। दोस्तों अंतिम 17 गेंदों पर 50 रनों की दरकार थी। अकेले बल्लेबाज थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके सामने डीजे ब्रावो जैसे गेंदबाजी करने आए और डीजे